Hello, good morning, friends. BKM India is here, and you are welcomed in orientation. फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पीकिंग इंग्लिश का थर्ड चैप्टर सिखाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। ये तीसरा चैप्टर है जो हमारे कन्वर्सेशन के थर्ड स्टेप पर आता है। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं और अपनी भाषा में कर्टसी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दो लेसन मैं पहले आपको दे चुका हूं। और तीसरा स्टेप है किसी से इंट्रोडक्शन कन्वर्सेशन करने का, किसी से जान पहचान करने का, किसी से परिचय पूछने का, किसी को परिचय बताने का और कभी अपने दोस्तों का किसी दूसरे से परिचय कराने का। और ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या तीनों स्टेप पर आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या अंदाज रखना है, यह बताने के लिए ये थर्ड चैप्टर मैं आपको दे रहा हूं। टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन कन्वर्सेशन, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर फ्रेंड्स टू अदर्स। हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पूछते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हम किसी से मिले, गुड मॉर्निंग किया हमने, इसके बाद हमने उनसे ये जानना चाहा कि आपका परिचय क्या है। अगर यह पूछना है हमें तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज मी से हम शुरुआत करेंगे। अगर कोई अजनबी, कोई अपरिचित आपसे मिलता है, बस में, ट्रेन में, सड़क पर, बाजार में, स्कूल में, कहीं भी वर्क प्लेस पे अगर आपसे कोई अजनबी व्यक्ति मिलता है जिससे आपकी पहले जान पहचान नहीं है, तो यू विल गो टू आस्क हिज इंट्रोडक्शन इन द सेम मैनर इन विच आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आप एक्सक्यूज मी से शुरुआत करेंगे। जब आप एक्सक्यूज मी बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? यस प्लीज। आपसे कोई एक्सक्यूज मी बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। May I know your introduction, please? This is not a question. ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन के अंदाज में जरूर बोल रहा हूं, बट दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज अ रिक्वेस्ट। यह एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय बताइए। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। मे आई नो योर इंट्रोडक्शन प्लीज? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? या आप बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज? वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज? Would you like to introduce yourself, please? या आप कह सकते हैं, Will you please introduce yourself? Will you please introduce yourself? या बहुत छोटे सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, Your introduction, please, sir. Your introduction, please, sir. बात शुरू करेंगे प्लीज से, वो आपको yes please बोलेंगे और तब इन चारों सेंटेंसेस में से कोई एक, May I know your introduction, please? Would you like to introduce yourself, please? या will you please introduce yourself? या your introduction please? इन चारों सेंटेंसेस के माध्यम से आप अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे और उस रिक्वेस्ट को सामने वाला एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, हाउ टू टेल इंट्रोडक्शन। अगर आपसे किसी ने परिचय पूछ दिया, आपसे पूछा एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा यस प्लीज, उसने कहा मे आई नो योर इंट्रोडक्शन प्लीज, तो आपको अपना परिचय देना होगा। अपना परिचय देने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे इंट्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक को हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं और दूसरे को हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का कोई फॉर्मेट नहीं होता। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारे जीवन में हमेशा नहीं आते, हमेशा हमें इनफॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में दो चार बार ही इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़ी क्रुशियल होती है। जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ इंटरव्यू ऑफ ए जॉब, तो वहां हमें इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना होता है। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का मतलब वहां आपसे तरह तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपसे संबंधित आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यू आर नॉट नोन, यू हैव नो नॉलेज
दैट व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग आस्क्ड देयर, कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपसे वहां पूछा जाएगा आपके बारे में। तो जो जो आपसे पूछा जाता है वो आपको जवाब देना होता है। आपकी शादी के लिए कुछ लोग आते हैं आपको देखने के लिए, और वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। बेटा गाना गाने आता है, आपको डांस करने आता है, कहां से हाई स्कूल पास किया है, किस साल में आपने हाई स्कूल पास किया, कितना परसेंट मार्क्स था, अभी आप क्या कर रहे हो, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। दिस ऑल क्वेश्चंस अराउंड यू आर द पार्ट ऑफ योर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन बहुत क्रुशियल होता है हमारे लिए, और इसकी तैयारी दूसरे ढंग से हमें करनी होती है। लेकिन यहां हम लोग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट होता है, इसके निश्चित पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं। इनफॉर्मल स्टेट में आपको अपना नाम बताना होता है, अपना प्रोफेशन बताना होता है, अपना रेजिडेंस बताना होता है, और चाहे तो आप अपनी हॉबी भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा यस प्लीज, और सामने वाले ने पूछा योर इंट्रोडक्शन प्लीज, तो आप बोलेंगे आई एम वीकेएम इंडिया, आई एम ए टीचर, आई एम वीकेएम इंडिया, माई नेम, आई एम ए टीचर, ये मेरा प्रोफेशन हुआ, आई लिव एट एल्फिस्टन रोड, दिल्ली, सो दिस इज रेजिडेंस एंड टीचिंग इज माई हॉबी, रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, लिसनिंग सॉन्ग्स इज माई हॉबी। ये आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तीन चीजें आपको अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बतानी होती है। तो नाम बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आई एम वीके मिश्रा, पीपल नो मी एज वीके मिश्रा, आई एम कॉल्ड वीके मिश्रा, आई एम कॉल्ड वीकेएम इंडिया, एंड यू कैन कॉल मी वीकेएम इंडिया, वीकेएम इंडिया is here. In the same manner, you can tell your name. अपना प्रोफेशन, I am an engineer, I am a doctor, I am a teacher, आप बोल सकते हैं। और then after residence, I live at this place, in this city, and then this is my hobby. ये चार चीजें आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बतानी होती है, जो बड़े सिंपल सेंटेंसेस में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, विदाउट एनी टेंशन, flawlessly you have to tell as your introduction. एक चीज इसमें जुड़ जाती है जब हम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। जैसे आप अपने नेटिव सिटी में हैं, अगर आप अपने उसी शहर में हैं जिस शहर में आपसे परिचय पूछा जा रहा है, तो वहां आप अपना रेजिडेंस आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, आप अगर साउथ में हैं आप, एंड यू बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, तो वहां अगर आप अपने छोटे से शहर का नाम लेंगे तो सर्टेनली पीपल विल नॉट कम टू नो, लोगों को पता नहीं चलेगा उस शहर के बारे में। तो आपको अपने नाम के साथ अपना नेटिव जोड़ देना होता है। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आप बोलेंगे आई एम वीकेएम इंडिया फ्रॉम यूपी। आप अगर लंदन में हैं तो वहां बोलेंगे आई एम वीकेएम इंडिया फ्रॉम यूपी इंडिया। और उसके बाद आप प्रोफेशन बताएंगे कि आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड देन आई लिव एट, अब वहां जहां आप रहते हैं, वहां उस शहर में पर्टिकुलर जहां आपका निवास है, वो आप बताएंगे अपने रेजिडेंस के तौर पे, और अपनी हॉबी आप उसमें जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने नेटिव सिटी में हैं तो सिंपली आप अपनी बात कह सकते हो, और अगर शहर से बाहर हो, अपना नेटिव अपने साथ जोड़ने की जरूरत हो, तो उस समय भी आप इसको जोड़ के बता सकते हो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर फ्रेंड्स टू अदर्स। दूसरों से कैसे हम अपने मित्रों का परिचय करवा सकते हैं। जैसे राम आपका मित्र है और मोहन भी आपका मित्र है, राम और मोहन दोनों आपके आमने सामने हैं, लेकिन राम और मोहन एक दूसरे को नहीं जानते, तो दिस इज योर इंटीमेट ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम। तो आप राम से बोलेंगे, हेलो राम, would you like to meet my friend Mohan? Ram, this is Mohan, and he is a teacher, and he lives in Varanasi, Uttar Pradesh, India. And do you know, he has
a great hobby to meet new people. And Mohan, this is Ram. This is my friend, and he is also a teacher. And he also lives in Varanasi. And he has also an extreme desire to meet new people and welcome new people. दोनों का परिचय एक दूसरे से आपकी जिम्मेदारी बनती है. ऐसे हम लोग दो अपरिचित लोगों को मिलवाते हैं जहां हम दोनों से परिचित होते हैं. तो जब दोनों को हम मिलवा लिए, दोनों को हमने संबोधित किया, हेलो राम, मीट माय फ्रेंड मोहन, एंड हेलो मोहन, मीट माय फ्रेंड राम, और दोनों का एक दूसरे का परिचय जब हमने सिंपल शब्दों में नेम, प्रोफेशन, रेजिडेंस एंड हॉबी के रूप में दे दिया, तो दिस इज द वे टू इंट्रोड्यूस. और जब दोनों का परिचय आपस में हो गया तो उन दोनों नए मिले हुए दोस्तों के बीच एक शब्द का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए. नाइस टू मीट यू, आई टू. नाइस टू मीट यू, आई टू. सो फ्रेंड्स, इस तरह से इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से फर्स्ट, हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन, यू हैव गॉट वेल, आई थिंक. एक्सक्यूज मी, may I know your introduction, please? Excuse me, would you like to introduce yourself, please? Excuse me, will you please introduce yourself? Or excuse me, your introduction, please? Why not? I am VKM India. I am an English teacher and I live at Elphinstone Road, Delhi. Then, I am VKM India. You can call me VKM India. I am VKM India, from UP. And I am an English teacher and I live at Dadar, Mumbai. And my hobbies are to meet new people, to welcome new people, and to go through new books. This is my hobby. And when we are going to introduce our friends, hello Ram, meet my friend Mohan, and hello Mohan, meet my friend Ram. Mohan, he is Ram, he is my very close friend, he is an English teacher and he lives at Lauravir, Varanasi. And his hobbies are to sing well. And Ram, he is Mohan, he is also an English teacher and he lives in Allahabad, and his hobbies are to meet new people, to welcome new people, and to listen to sweet music, old music. And thus Ram and Mohan, they both will tell, nice to meet you sir, I too. Nice to meet you sir, I too. और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से चैप्टर से आपको इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोडक्शन बताना, इंट्रोडक्शन पूछना और अपने दो मित्रों का आपस में इंट्रोडक्शन कराना आ गया होगा. Wishing you all the best, and I wish that you will continue this operation to learn English, and मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप सीख रहे होंगे, और I am rigid to make you learn speaking English, and I wish you will also be rigid. You will also be confident, and you will also be careful to learn English well. Thank you.